दोस्तों, जिंदगी में यह बात याद रखना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइटैनिक 1912 में टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर किया। कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसको, कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। इसको इस तरह से बनाया गया था कि इसके डूबने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज मैं आपको टाइटैनिक की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह कहानी सुनकर आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइटैनिक डूब गया आइसबर्ग से टकराकर। आइसबर्ग बर्फ का वो पहाड़ होता है जो जितना ऊपर होता है उससे 100 गुना पानी के अंदर होता है। तो टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया 1912 10 अप्रैल बुधवार के दिन। जब टाइटैनिक अपने सफर पर निकला तो उससे पहले टिकट बुकिंग हुई। जो भी उस सफर पर जाने का ख्वाहिशमंद था उसको टिकट बुक करवानी पड़ती थी। एक आदमी जिसका नाम क्लार्क था, वो स्कॉटिश फार्मर था, किसान था। उसको बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी टाइटैनिक पर जाऊं, मैं भी अपनी फैमिली के साथ ये यादगार सफर करूं। उसने अपनी पूरी फैमिली, जिसमें वो 2 मियां बीवी और 5 बच्चे शामिल थे, टोटल 7 लोग थे, वो सबकी टिकट उसने बुक करवा ली। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी, जो कुछ भी कमाया था उसने आज तक, जो कुछ भी बचाया था, सब उस काम पर खर्च कर दिया, टाइटैनिक के उस यादगार सफर पर जाने के लिए। और 7 टिकट खरीद लिए। और फिर वो सब लोग बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे जब टाइटैनिक ने रवाना होना था। 10 अप्रैल बुधवार के दिन उसकी ख्वाहिश थी कि वो टाइटैनिक जैसे शानदार, कभी न डूबने वाले जहाज के पहले सफर का हिस्सा बने। उस जहाज पर सफर करे जिस पर बड़े बड़े अमीर लोग शामिल थे। वो उस सफर का हिस्सा बनना चाहता था, उन अमीर लोगों के दरमियान बैठना चाहता था। अब हुआ यह कि टाइटैनिक के रवाना होने से 7 दिन पहले उन्हीं के पालतू कुत्ते ने उनके सबसे छोटे बेटे को काट लिया। अब बच्चा जो था ना, वो कुत्ते के काटने की वजह से बीमार हो गया। अब सब लोग परेशान हो गए कि क्या करें। अब जो उस बच्चे की मां थी, स्कॉट की बीवी, उसने कहा कि स्कॉट, मैं तो अपने छोटे बीमार बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती, इसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। तो तुम ऐसा करो, तुम जाओ, बाकी बच्चों को लेकर इस यादगार सफर पर चले जाओ, अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। मेरी तो मजबूरी है, मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकती। कुत्ते ने इसको काटा है, ये बीमार है, तो इस तरह करो, तुम चले जाओ, मैं इसके पास रह लूंगी, इसका ख्याल रखूंगी। अब क्लार्क के लिए बड़ी मुश्किल बन गई। एक तरफ टाइटैनिक का यादगार सफर था और दूसरी तरफ जान से प्यारा बच्चा बीमारी की हालत में था। उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि वो क्या करे, सफर पर चला जाए या बच्चे के पास रहे। जाने का दिल बड़ा कर रहा था क्योंकि जिंदगी भर की पूंजी क्लार्क ने वहां लगा रखी थी। बड़ी देर वो सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि चल छोड़ यार, बच्चे को छोड़कर जाना ठीक नहीं है। चला भी जाऊंगा तो बच्चे का ही ख्याल रहेगा, परेशान रहूंगा। इसलिए उसने दुखी दिल के साथ ना जाने का फैसला किया। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना हुआ और स्कॉट अपने 4 बच्चों के साथ वहां साहिल पर खड़ा टाइटैनिक को रवाना होता देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके पैसे डूब चुके थे क्योंकि ये टिकट रिफंडेबल नहीं थे। उसकी ख्वाहिश उसके दिल में ही रह गई थी और वो रोता रोता अपने घर आ गया। सिर्फ 5 दिन गुजरने के बाद 15 अप्रैल बिरोज सोमवार पूरी दुनिया को खबर मिली कि टाइटैनिक तबाह हो गया है। कभी ना डूबने वाला जहाज डूब चुका है। अब क्लार्क ने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कुत्ता जिसको वो 5 दिन से बुरा भला कह रहा था, कोस रहा था कि उसकी वजह से वो उस यादगार सफर पर नहीं जा पाया, अब वो उससे प्यार कर रहा था, उसका शुक्रगुजार था कि उस कुत्ते की वजह से उन सब की जान बच गई। अगर वो कुत्ता उसके छोटे बेटे को ना काटता तो आज वो सब टाइटैनिक के साथ समंदर में गर्क हो चुके होते। तो खुदा ने आपके लिए क्या सोच कर रखा है आप नहीं जानते। आप जिंदगी में आने वाली मुश्किलों पर परेशान होते रहते हैं, चीखते चलाते हैं, हालांकि आपको नहीं पता होता
कि उस मुश्किल में आपके लिए कौन सी अच्छाई छुपी है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।